Hello everyone. So today date is 14th March in 2024. We are going to solve some PYQs of the P block element chapter of class 12th chemistry. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूरिया रिएक्ट करता है वाटर के साथ क्या बनाने के लिए टू फॉर्म प्रोडक्ट ए। ठीक है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है बी फॉर्म करने के लिए। बी को जब हम पास कराएं थ्रू कॉपर से, जब हम उसको एक्वेसिस कॉपर से जब हम बी को पास कराते हैं तो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन यानी कि सी फॉर्म हो जाता है हमारे पास। तो सी का फॉर्मूला बताना इसमें से क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हमसे सी का फॉर्मूला पूछा है, लेकिन जब तक हमें ए और बी का नहीं पता होगा तो डायरेक्टली हमें सी का कैसे पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब इस पूरे सॉल्यूशन को करेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है, सारी रिएक्शन के साथ। तो स्पेस बना लेते हैं सोल्व करने के लिए। NH2 CO NH2 प्लस H2O वाटर के साथ जब हम इसको इसका क्या कराते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं तो विल गेट NH4 2CO3। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ए। ठीक है, इसको जब हम हीट यानी डीकम्पोज कराएंगे तो ये हमें देगा NH3 प्लस CO3 प्लस HO3, यानी कि ये आ गया बी प्रोडक्ट। उसके बाद बी प्रोडक्ट जो है Cu यानी कॉपर के साथ सॉल्यूशन करने के बाद यानी कि क्या देगा हमें, देखो NH3। ठीक है, गैस है ये, यानी कि बी प्रोडक्ट ऑब्वियसली NH3। तो कॉपर की प्रेजेंस में, एक्वेसिस कॉपर की प्रेजेंस में एज पर गिवन इन क्वेश्चन विल गेट Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे पास आ गया C विच इज़ अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, जो कि क्या है, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, इसका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है, एक कंपाउंड है X अपॉन रिएक्शन विद H2O के साथ जैसे ही वो रिएक्शन करता है कंपाउंड X विद वाटर प्रोड्यूसेस, वो एक कलरलेस गैस Y को प्रोड्यूस करता है विद रोटन फिश, यानी कि जो सड़ी हुई मछली की स्मेल जैसे आती है ना, अब कैसे पता होगा ये कैसी स्मेल होती है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। ठीक है, तो एक कंपाउंड एक्स अगर उसकी हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो एक कलरलेस गैस वाई को प्रोड्यूस करता है जिसकी स्मेल कैसी होती है, क्रोटोन सड़ी हुई फिश की जैसी स्मेल होती है। गैस वाई जो है एब्जॉर्ब्ड इन एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गैस वाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम, क्या देने के लिए, Cu3P2। ठीक है, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड एक्स को प्रिडिक्ट करना है क्या होगा। ऑब्वियसली पूरा सॉल्यूशन ही करके देखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, तो अच्छे से हमारे पास जो है समझ आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन की। सो देखो कैसे आएगा, Ca3P2 यानी कि ये एक्स कंपाउंड है हमारे पास प्लस 6H2 यानी कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। इट विल गिव 3Ca OH2 प्लस 2PH3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 PH3 के, यानी कि कैसी स्मेल है, रोटन फिश स्मेल हमारे पास आ गई। उसके बाद 2PH3 प्लस 3CuSO4, ये हमारे पास Y आ गया। ठीक है, कंपाउंड। तो ये क्या देगा, 3CuSO, 3 कॉपर सल्फेट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा तो विल गेट Cu3P2 प्लस 3H2SO4। हमारे पास क्या आ गया, Cu3P2 प्लस 3H2OH2SO4, ये हमारे पास आ गया इसका रिएक्शन कराने के बाद। यानी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट आएगा, बी इज द करेक्ट वन। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऑक्सो एसिड जो है फॉस्फोरस का हैज, उसकी कौन से ऑक्सो एसिड के पास फॉस्फोरस के स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बतानी है कौन से फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के पास होगी। तो देखेंगे, सोल्व करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, 2 फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बॉन्ड ये कंटेन करता है। क्या बोला मैंने, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, क्योंकि इसके ये क्या कंटेन करता है, 2 फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बॉन्ड ये कंटेन करता है। ठीक है, देखो 4AgNO3, 4 जो है सिल्वर नाइट्रेट के आयन प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, सॉरी ये मॉलिक्यूल आएंगे, मैंने आयन क्यों कह दिया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस H3PO2 क्या देंगे हमें, इसके प्रेजेंस में क्या मिलता है, ये हो गया हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस, यानी कि 4Ag प्लस 4HNO3 प्लस H3PO4, ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि हाइपोफॉस्फोरस, सो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी, H3PO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। करेक्ट ऑर्डर बताना है एन कंपाउंड्स का इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें एन कंपाउंड्स का करेक्ट ऑर्डर बताना है, क्या होगा। तो देखो काफ़ी इजी है। फर्स्ट हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, कैसे आएगा, HNO3 की बात करूँ तो इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, NO का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, NH4Cl का क्या होता है, यानी NH4 का हमारे पास होता है -3, यानी माइनस में चला गया, सबसे छोटा तो यही होगा। नाइट्रोजन जो है इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन यहाँ पे अपनी उसमें किसमें है, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो जब भी नाइट्रोजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 ही होगा। ये पॉइंट होते हैं याद रखने के। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड, गिवन एसिड के कंटेक्स्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बताने, मतलब बेसिकली ये बताना कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ही कौन सी है। ठीक है, तो फोस्फोनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड वाइल फोस्फोनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक, फोस्फोनिक गलत है, फोस्फीनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक, फोस्फीनिक एसिड मोनोप्रोटिक होता है वाइल फोस्फोनिक एसिड डाइप्रोटिक होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है। ये कैसे क्या चीज़ है, अब इसको पूरा हम अच्छे से मतलब करके देखेंगे सोल्व अच्छे से कि क्या आएगा। अब स्पेस बनाकर इसको सोल्व करते हैं। देखो देखो फोस्फोनिक एसिड, जैसे कि अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी उसमें हमारे पास क्या है, हैज़ 1 फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में एक ही मतलब एक फॉस्फोरस और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड है। तो इस कारण से ये क्या होगा, जब एक ही बॉन्ड है तो इट इज़ सेड टू बी मोनोबेसिक। ये मोनोबेसिक या फिर इसको हम मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं, मोनोबेसिक या फिर मोनोप्रोटिक इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि P≡O H यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, मोनोप्रोटिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फोस्फोनिक एसिड। अब मैं यहाँ पे फोस्फोनिक एसिड की बात करती हूँ। इसके पास क्या है, 2 POH बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इस कारण ये हमारे पास क्या होता है, डायबेसिक इसको बोल सकते हैं या फिर डायप्रोटिक भी इसको हम कह सकते हैं। यानी कि P≡O हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, यानी कि डायप्रोटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल था आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन्ड होगा एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर हम CaC2 के साथ कराएं तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, वो यहाँ पे पूछा गया। तो बहुत ईजी है, CaC2 प्लस नाइट्रोजन गिव्स CaCN2 प्लस C, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया CaCN2, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर H3PO2 का इज ड्यू टू, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग अभी हमने पढ़ा था कि ये हाइपोफॉस्फोरिक जो है ये एक अच्छे खासा मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था और वहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसके पास 2 फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। सो द एसिड विच जो कंटेन करता है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बॉन्ड को, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, उसके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज उसके पास प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा इसको करके देखेंगे सोल्व। तो देखो स्पेस बना के इसको सोल्व करते हैं। H3PO2 एसिड जो है वो क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज इट कंटेन्स, क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं, एज इट कंटेन्स
टू phosphorus hydrogen bonds and reduces देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि AgNO3 हमारे पास है, टू मेटेलिक सिल्वर में जब इसको हम रिड्यूस, मतलब AgNO3 जो होता है यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि क्या इसकी रिएक्शन होती है 4AgNO3 प्लस 2H2O गिव्स इसके साथ वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड गिव्स 4Ag प्लस 4HNO3 प्लस H3PO4 तो ये हमारे पास आ गया इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कौन से इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करता है। मैंने क्या बोला है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से इसमें से कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करेगा, ये पूछा गया। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन सभी को बता देती हूँ। देखो जो N2H4 होता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है नाइट्रोजन की, इसमें होती है -2। NH3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, NHN3 इसमें -1/3 और इसमें होती है -1। आपको याद रख लेनी है इन सभी की। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास थर्ड आ गया। मैंने चारों की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, आपको याद रख लेनी है कि -2 है, एक ही हमारे पास -3 है, कि -1/3 है, और एक ही हमारे पास क्या -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी स्टेटमेंट जो है इनवैलिड है ऑक्सो एसिड के लिए ऑफ फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कौन सी जो स्टेटमेंट ऑक्सो एसिड के लिए वैलिड नहीं है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास भी है, जो हाइपोफॉस्फोरस होता है वो डायप्रोटिक, गलत है, वो डायप्रोटिक नहीं, वो मोनोप्रोटिक था, राइट, हमने किया था, मोनोबेसिक था, ठीक है, दैट इज उसके पास। अभी मैं इसको करके ही बता देती हूँ अच्छे से, मतलब कि ताकि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी। इसको करके देख लेंगे सोल्व। देखो ये हमारे पास होता है इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, ये H, ये हमारे पास हाइपो फॉस्फोरस एसिड, यानी कि H3PO2, ये क्या है, ये क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड, दैट इज, यानी कि इट हैज ओनली, इसके पास सिर्फ एक ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होता है, और सिर्फ एक OH यानी हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट। किस फॉर्म में, देखो HP, ये हो गया ऑक्सीजन, H और OH, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कंटेक्स्ट में करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया, सॉरी इनकरेक्ट भी है, और क्वेश्चन के हिसाब से तो करेक्ट ही है, वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉस्फोरस की इन H4P2O5, H4P2O6 एंड H4P2O7 आर रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है फॉस्फोरस की इन चारों में, इन तीनों में बेसिकली क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो करेक्ट ऑप्शन का हमारे पास D है +3, देखो यहाँ पे इसकी +3 होगी, इसकी यहाँ पे +4 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आएगी +5, यानी 3 4 5। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिस क्वेश्चन किया है जैसे जैसे आए आपको याद रख लेनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यानी कि देखो अगर बात करें, थोड़ा सा सोल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं करके बता देती हूँ, ऐसे तीनों को लिख के एक्सपेंडेड फॉर्म में करके बता देती हूँ कैसे क्या होगा। देखो HOPOHOPOH, ये हमारे पास क्या हो गया, H4P2O5, ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ पे भी इसकी +3 है। नेक्स्ट है HOP डबल बॉन्ड O, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये हमारे पास क्या है, H4P2O6, यानी कि इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4 होगी। नेक्स्ट है HOP डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 यानी ये हो गया H4P2O6,
इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारे, सॉरी इसकी +5 आएगी, इसकी +5 आएगी, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ब्रीजिंग, कितने ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम जो है प्रेजेंट है P4O10 में। क्या क्वेश्चन है, कितने ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम्स जो है प्रेजेंट है P4O10 में। P4O10 में बताने कितने ब्रीजिंग, तो इसमें देखो ये आप इसको डायरेक्ट याद रखना, इसमें 6 ब्रीजिंग जो है प्रेजेंट होते हैं। क्या ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं P4O10 में। आप इसको बना के देखोगे तो मतलब मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप इसको P4O10 आ जाए, आपको ब्रीजिंग ऑक्सीजन आइटम पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आप याद रख लेना 6 होते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म करता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है P4 में फ्रॉम P, यानी फॉस्फोरस से वो P4 में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है, क्वेश्चन समझो। नाइट्रोजन N2 फॉर्म करता है, लेकिन फॉस्फोरस जो कन्वर्ट हो जाता है P4 में फ्रॉम P फॉस्फोरस से। रीजन इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोरस एटम, नहीं। पी पाई बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, नहीं। पी बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म करता है, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस जो है वो क्या फॉर्म करता है P4, क्योंकि P2 में बिकॉज इन P2 पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होता है, एक वीकर बॉन्डिंग, जो कि क्या होती है, वीकर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। Which of the following oxy acid has the maximum number of हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू फॉस्फोरस। कौन सा इसमें से ऑक्सी एसिड जो है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे, फॉस्फोरस से, वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास BSR, मतलब सभी जो है इनका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, फॉर्मूलेज को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। एक्सपेंड करके पहला हमारे पास H4P2O7 है, हालांकि ये अभी करके आए थे हम P डबल बॉन्ड O OH O। ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। पहले वाला हमारे पास क्या था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे डबल बॉन्ड O HOH, ये क्या हो गया, फॉस्फोरस एसिड। ये तो आप सभी को पता होगा, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। अच्छा ये सर, नेक्स्ट H3PO4 HOP डबल बॉन्ड O OH, यानी कि ये क्या हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल था, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, जो रिपीटेड यूज होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर वुड इंक्रीज द एसिडिटी, जो है सोयल की रिपीटेड यूज, किसके रिपीटेड यूज के कारण जो सोयल की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कौन सा फर्टिलाइजर होता है, एज इट इज याद रखोगे, अमोनियम सल्फेट। देखो अमोनियम सल्फेट जो है एक सोल्ट होता है वीक बेस का, किसका, वीक बेस का, प्लस इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये एक सोल्ट होता है, हैंस जो एक्वेसिव सॉल्यूशन होगा अमोनियम सल्फेट का, वो एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज के पास हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होता है, ये पूछा गया, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, यानी कि NH3। ऑर्डर क्या होगा, देखो NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3 का ऑर्डर होता है, फिर हमारे पास ASH3 होता है यानी आर्सेनिक, उसके बाद होता है SbH3। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑर्डर होगा।
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना हाइपोफॉस्फोरस, क्या मुझे बताने की जरूरत है हाइपोफॉस्फोरस एसिड? कितनी बार मैंने सारे आपको ये दूसरी बार मैंने पीछे आपको बताया था। करेक्ट ऑप्शन इसका ये आएगा हमारे पास। इंपेरिकल फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरस का क्या था? H3PO2। देखो आप याद रखनी है चीजें, आपको मैं मानती हूँ समझना भी जरूरी है, लेकिन आप यहाँ पे हमारे पास जितना अगर आपने याद किया होगा चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखी होगी वो काम आती। ठीक है, इन दिस इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि सिर्फ एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि वो एक मोनोबेसिक, यानी कि मोनोबेसिक है एक, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट जो हम करते हैं केमिस्ट्री लैब में 12th क्लास में कराया जाता है, वो किस की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं? नाइट्रेट की। एज इट इज याद रखो, ऐसे ही पूछा जाएगा, कुछ आगे से नहीं पूछा, कुछ ज्यादा नहीं करना। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है डन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ NO3 नेगेटिव आयंस की कंफर्मेशन के लिए करते हैं। कौन से फर्टिलाइजर के पास हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यूरिया। यूरिया के पास देखो, यूरिया के पास 46.6% जो है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है। और NH4 यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? NH4 2SO4। ये जो होगा हमारे पास अमोनियम सल्फेट, इसकी कितनी होती है कंसंट्रेशन? इसमें होती है 21.2%। और Ca यानी कि कैल्शियम साइनेमाइड की बात करूं तो इसमें हमारे पास 35% की होती है। NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट की बात करूं यानी NH4NO3, इसमें 35% की कंसंट्रेशन होती है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ आइडिया मिला होगा इस कैसे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। सो NCERT से इसको रीड आउट करें। इनऑर्गेनिक के चैप्टर है, जितने याद रखोगे, जितना इनऑर्गेनिक को याद करोगे रटोगे, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा।